बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 5.3 करने लगे हैं। एक्सरसाइज 5.3 के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे जो मोस्टली क्वेश्चंस हैं वो एप्लीकेशन ऑफ रिमाइंडर थ्योरम पर बेस कर रहे हैं। यानी इसमें इस तरह के क्वेश्चंस होंगे जिनमें कोई ना कोई पॉलिनोमियल होगा, कोई ना कोई पॉलिनोमियल बनेगा, हम खुद बनाएंगे या गिवन होगा, और उससे हम आगे रिमाइंडर थ्योरम या फैक्टर थ्योरम की मदद से सोल्यूशन निकालेंगे। आए हम क्वेश्चन करते हैं, उसके अंदर ये चीज़ें डिस्कस करते जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मैं क्वेश्चन नंबर 2 कराता हूँ। In the cricket match season, the number of tickets sold during the match can be modeled by this one। ये कोई पॉलिनोमियल है, इसको आप थोड़ी देर के लिए एज ए फंक्शन समझें। t इज अ फंक्शन, इनपुट इसमें x और आउटपुट t है, यानी फंक्शन का यहाँ पे इनपुट x है। x क्या चीज है? वेयर x इज द नंबर ऑफ गेम्स। ये गेम्स प्लेड जो है ये x है, जबकि टी जो है वो टिकट सोल्ड है। टी जो है वो टिकट सोल्ड है। एक्स इनपुट है, इनपुट यहाँ पे गेम्स के तौर पर कहा जा रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ द टिकट सोल्ड। कितनी टिकट सोल्ड होंगी, नंबर ऑफ टिकट्स निकालें। कब? ड्यूरिंग द 12th गेम। ये जो 12th गेम जब होगी, 12th गेम को अंडरलाइन करके लिख लें आगे, x इक्वल्स टू 12। बुक में आप 12th गेम को अंडरलाइन करें और उसके साथ लिख लें x इक्वल्स टू 12। वो कहता है जब 12th मैच होगा, जब 12th मैच खेला जाएगा तो टिकट कितनी सेल होंगी, ये क्वेश्चन है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें इनपुट x है, आउटपुट टिकट्स हैं। तो x को आप 12 पुट कर दें तो आउटपुट यानी टिकट जो होंगी सोल्ड वो आपको मिल जाएंगी। तो यही इस सवाल में काम करना। देखें, हेयर द गिवन पॉलिनोमियल लिख लें या गिवन दैट लिख लें। गिवन दैट t ऑफ x इज इक्वल टू दिस वन, और आगे लिखना है पुट x इक्वल्स टू 12। 12 का मतलब है 12th गेम। 12th गेम जब होगी तो x इनपुट है, इसमें हम इनपुट x को 12 पुट करेंगे तो आउटपुट हमें यानी टिकट सेल जो है वो मिल जाएंगी। तो 650 टिकट जो हैं इसमें सेल होंगी ड्यूरिंग द 12th मैच। यही इसमें काम था। सिंपल सा सवाल है, x की जगह 12 पुट कर दें, जहां जहां x है उधर 12 पुट करें, सॉल्व करें कैलकुलेटर से, तो 650 है। एंड पे ये स्टेटमेंट आपकी मर्जी है, लिखें या ना लिखें। 650 टिकट्स सोल्ड ड्यूरिंग द 12th गेम ऑफ द मैच। बस खत्म सवाल। अभी आगे चलते हैं, मजीद और देखते हैं। अब इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगुलर ड्रिंकिंग वाटर बोतल इज 120 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसमें बच्चों ये जो रेड इंक से मैंने लफ्ज लिखा है, ये वर्ड आप ऐड करोगे। बुक में ये मिस्टेक है, ये रेक्टेंगुलर लफ्ज नहीं है। मैंने क्यों रेक्टेंगुलर लफ्ज ऐड किया, इसकी मैं थोड़ी देर बाद रीजन भी बताता हूँ कि ये रेक्टेंगुलर लफ्ज क्यों ऐड किया मैंने। द वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगुलर ड्रिंकिंग वाटर बोतल इज दिस वन। The bottle is 7 सेंटीमीटर longer than it is tall। बोतल की जितनी हाइट है, बोतल की जो लेंथ होगी वो हाइट से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है। इस सेंटेंस का ये मतलब है, फिर रिपीट करूं, द बोतल इज 7 सेंटीमीटर लॉन्गर। लॉन्गर मीन लेंथ वाइज वो ज्यादा है, देन इट इज टाल। जितनी उसकी हाइट है, जितनी उसकी टाल है, टाल से लेंथ जो है वो 7 सेंटीमीटर ज्यादा है। एंड 3 सेंटीमीटर शॉर्टर देन इट्स टाल। ये चीज कह रही है कि जितनी टाल है उससे विड्थ 3 सेंटीमीटर कम है, शॉर्टर है। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ बोतल। बोतल की डायमेंशन निकालें। इसमें ये वर्ड भी, ये इतनी चीज भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में मिसिंग है। ये वाली जो चीज मैंने रेड इंक से लिखी है वो चीज आपने क्वेश्चन में ऐड करनी है। यहां बच्चों डायमेंशंस मांग रहे हैं। डायमेंशन से मुराद लेंथ, विड्थ एंड हाइट। इस क्वेश्चन में फिगर की जरूरत तो नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं आपकी फिगर बनाकर आपका और कंसेप्ट अच्छा करना चाहता हूं। लेट बच्चों ये क्यूबिक बोतल है। इसमें ये कहा जा रहा है कि इस बोतल का जो है जितनी भी इसकी हाइट है, टाल मीन हाइट है, जितनी भी हाइट है, बोतल की लेंथ उससे 7 सेंटीमीटर
ज्यादा है और विड्थ 3 सेंटीमीटर कम है, तो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि उस बोतल की डिमेंशन बताएं, यानी लेंथ, विड्थ एंड हाइट बताएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन में इसमें क्या करेंगे, ऐसे बच्चे जितने भी क्वेश्चन है इस तरह के, उसमें हम क्या करते हैं, रिक्वायर्ड डाटा को जो है ना वो हम लेट एक्स नाम देंगे। ये आप बेशक इन क्वेश्चंस के लिए, ये जो 3 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, सॉरी, क्वेश्चन 1, 3, 4 एंड 6, इन क्वेश्चन के लिए बेशक आप ऊपर टॉप पे लिख लो एक्सरसाइज 5.3 के ऊपर प्रोसीजर फॉर क्वेश्चन 1, 3, 4 एंड 6। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट पहला लिखें, वी लेट या सपोज रिक्वायर्ड थिंग बाई एक्स। रिक्वायर्ड थिंग को हम एक्स से नाम देंगे। मैं भी बताता हूँ यहाँ पे हमने एक्स किस चीज़ को नाम दिया होगा। पॉइंट 2 लिखें, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन या अप्लाई द गिवन कंडीशन फाइंड द अदर थिंग्स। जो भी अदर क्वांटिटीज़ हैं या थिंग्स हैं वो हम निकालेंगे। थिंग्स के अंदर लिख लें क्वांटिटीज़। तीसरा पॉइंट, अभी उसी कंडीशन को अप्लाई करके, यानी क्वेश्चन में वॉल्यूम है या जो भी है, हम आगे क्या है फार्मूला लगाएंगे। अगला पॉइंट यही लिखें, पुट द फार्मूला अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एंड गेट अ पॉलिनोमियल। आपको एक पॉलिनोमियल मिलेगा, आपको एक पॉलिनोमियल मिलेगा। उस पॉलिनोमियल से आपने क्या करने हैं, अगला पॉइंट है फाइंड द रूट्स। आपने पॉलिनोमियल के रूट्स निकालने हैं। पॉलिनोमियल इक्वेशन मिलेगी, सॉरी, आपने लिखना है फाइंड अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। अगला पॉइंट है फाइंड द रूट्स ऑफ दैट पॉलिनोमियल इक्वेशन एंड गेट सोल्यूशन। आपने उस पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूट्स निकालकर सोल्यूशन निकालना है। आए यही मैं बात करने लगा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम V आप लिख लें, वॉल्यूम V दैट इज इक्वल टू 120 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब आगे वही बात, सपोज द हाइट या टाल ऑफ बोतल। बोतल की जो हाइट है उसको नाम हम x दे रहे हैं, लेट ये x हाइट है। तो जो उसकी लेंथ है, लेंथ 3 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो लेंथ होगी x प्लस 7, लेट ये लेंथ है, और विड्थ जो होगी वो 3 सेंटीमीटर शॉर्टर है, तो ये x माइनस 3। हाइट को हम x कह रहे हैं, बेशक आप इसको x कह लें, इसको x प्लस 7 कह लें और इसको x माइनस 3 कह लें, इसमें फिगर में कोई मसला नहीं है। तो ये आपकी वो बोतल की शेप बन जाएगी। दोबारा सवाल को स्टार्ट कर रहा हूँ, वॉल्यूम V 120 सेंटीमीटर, सपोज द हाइट और टाल ऑफ बोतल, हाइट लिख लें या टाल लिख लें, h हाइट दैट इज x। अब आगे कंडीशन बाकी 2 लगानी है। हमने एक चीज को जो रिक्वायर्ड थी उसको लेट h, हाइट को x नाम दे दिया। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन बाकी 2 चीजें निकाल दें। अभी मैंने कहा ना कि वही लेट या सपोज द रिक्वायर्ड थिंग बाई x, तो इसमें एक हाइट को भी निकालना है, लेंथ को भी निकालना है, विड्थ को भी निकालना है। डायमेंशन से मुराद लेंथ, विड्थ एंड हाइट। तो हमने हाइट को x नाम कहा। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन बाकी 2 साइड्स निकालनी है, बतानी है। तो वो कह रहे कि लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है, यानी अदर साइड 3 साइडें हैं, एक हाइट है, एक लेंथ है, एक विड्थ है। तो हाइट को x कहा, लेंथ को 7 सेंटीमीटर लॉन्गर कहना है हाइट से, तो ये x प्लस 7 हो जाएगी लेंथ, एंड विड्थ क्या होगी फिर 3 सेंटीमीटर शॉर्टर देन टाल, तो ये विड्थ जो होगी x माइनस 3 सेंटीमीटर। बच्चों जब भी किसी क्वेश्चन में वॉल्यूम का जिक्र होगा तो उधर वॉल्यूम का ये फार्मूला जरूर लगेगा। कौन सा फार्मूला? वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ, विड्थ एंड हाइट। हो सके तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 6, तीनों क्वेश्चन के अंदर बुक में आप ये फार्मूला लिख लो। क्वेश्चन 1 में भी लिख लो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ, विड्थ एंड हाइट, 3 में भी लिख लो, क्वेश्चन 4 में भी लिख लो ये फार्मूला, एंड 6 में भी। तो वॉल्यूम का ये फार्मूला लगाकर इसमें बच्चों वैल्यूज पुट कर ली मैंने, ये जो वैल्यूज हैं ये पुट कर ली। अब ये बच्चों पॉलिनोमियल बनने लगा है। आगे इसको सॉल्व करें, मल्टीप्लाई, पहले इन 2 को मल्टीप्लाई करें, फिर x से मल्टीप्लाई कर लें, या जौन सी भी 2 को मल्टीप्लाई करके फिर तीसरे से मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें। बच्चों ये पॉलिनोमियल इक्वेशन बन गई है। हमें इस सवाल में पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं, फैक्टर नहीं इसके बनाने, हमें यहाँ पे रूट्स निकालने। ये भी याद रहे 5.2 में हमने फैक्टर्स बनाए थे, इसलिए कि क्वेश्चन ही फैक्टराइजेशन का था। यहाँ हमें इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। तो वही तरीका, वही आपने एक रूट कैलकुलेटर से निकालना है। तो इसके जब हमने रूट्स निकाले तो उनमें एक रूट ये 5 आ गया। तो थोड़ी देर की लेफ्ट साइड को p ऑफ x कह लें
उसमें जो कैलकुलेटर से आपने रूट निकाला है वो 5 पुट कर लें। आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखें तो वहां पे कैलकुलेटर से रूट्स निकालने मैंने बताए हुए हैं। तो 5 इसमें पुट करके ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो यहाँ आपने बाकायदा लिखना है, इसलिए मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज में कहा था कि क्वेश्चन के अंदर 0 ऑफ पॉलिनोमियल का जरूर जिक्र कर लें। मैंने जानबूझ के उधर भी मैंने आपकी आदत बनाने के लिए उधर ये स्टेटमेंट लिखवाई थी कि x इक्वल्स टू जो भी वो वैल्यू थी, दिस इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। इधर भी वही बात। सो x इक्वल्स टू 5 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। आगे आपने सिंथेटिक डिवीजन करनी है, सिंपल डिवीजन ना करें। सिंपल डिवीजन से जो है क्वेश्चन लेंथी हो जाता है। सिंपल डिवीजन तब करें जब डिवाइजर जो है वो फ्रैक्शन में हो, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। अदरवाइज जब भी ये लीनियर है तो आप सिंथेटिक डिवीजन कर लो, क्योंकि सिंथेटिक डिवीजन से टाइम बचेगा। क्वोशंट निकालने में हमें टाइम बचता है। जब ये लीनियर फैक्टर हो तो सिंथेटिक डिवीजन से क्वोशंट निकाल लो। हाँ, जब ये डिवाइजर फ्रैक्शन में हो तो फिर बेशक सिंपल डिवीजन कर लो। यहां से ये सिंथेटिक डिवीजन करके आपने ये डिप्रेस्ड इक्वेशन बनानी है। जबकि 5.2 एक्सरसाइज में हम कोशंट लिखते थे। कोशंट तब लिखो जब फैक्टर बनाने हैं, लेकिन जब आपको बेटा रूट्स निकालने हो तो कोशंट ना लिखो। अब आप क्या करोगे, डिप्रेस्ड इक्वेशन बनाओगे, लिखोगे। तो बेटा ये डिप्रेस्ड इक्वेशन बना ली हमने। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फिलहाल यहाँ फैक्टर नहीं बन रहे, मिड टर्म ब्रेक वाला प्रोसेस हम नहीं कर सकते। तो इस पे बच्चों क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। अभी मैं थोड़ी देर बाद इसका बाकी हिस्सा यहाँ पे कराता हूं। मैं सिर्फ इतना बताता चलूं बच्चों, इसमें जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो इसके बाकी 2 रूट्स इमेजिनरी आएंगे। इमेजिनरी वैल्यूज को नेग्लेक्ट करना है, उनको कंसीडर नहीं करना, इसलिए कि इमेजिनरी लेंथ नहीं हो सकती। हमने इस क्वेश्चन में अल्टीमेटली क्या बताना है, डायमेंशंस बतानी है। तो लेंथ, विड्थ या हाइट वो इमेजिनरी नहीं हो सकते। लिहाजा यही x की वैल्यू जो 5 है, ये बाकी डायमेंशन निकालने के लिए, यानी हाइट 5 हो जाएगी, लेंथ और विड्थ में यही x हम पुट करेंगे। 5 + 7 12 एंड 5 - 3 2। तो लेंथ, विड्थ एंड हाइट हमें 2, 12 एंड 5 ये मिल जाएंगी। ये सिर्फ अगला थोड़ा सा हिस्सा बाकी रहता है। मैं ये कराकर फिर इसी क्वेश्चन को एंड पे 1-2 मिनट में समराइज भी करता हूँ। ये बाकी का हिस्सा मैं यहाँ पे कराता हूँ। इस क्वेश्चन का बच्चों रिमेनिंग पार्ट ये है, हमने बाकी रूट्स निकालने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर जब हमने वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई किया तो जब भी नेगेटिव पर अंडर रूट आ जाए तो नेगेटिव को ख़त्म करके बाहर आयोटा डालते हैं। तो ये हमारे पास इमेजिनरी वैल्यूज आ गई हैं। सो इमेजिनरी वैल्यू को अभी मैंने कहा था इमेजिनरी रूट्स को नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि लेंथ, विड्थ या हाइट यानी डायमेंशन कभी इमेजिनरी नहीं हो सकती। लेंथ, विड्थ या हाइट ये रियल वैल्यूज होनी चाहिए। सो ओनली सिंगल वैल्यू जो कि हमने x = 5 कहा था, ये इसका एक रूट है या 0 ऑफ पॉलिनोमियल कह लें। तो ये एक रूट हमने कंसीडर करना है, बाकियों को नेग्लेक्ट कर दिया। बट बात यहाँ पे नहीं रुकती या मुकती, हमने इसकी डायमेंशंस बतानी है। डायमेंशंस से मुराद लेंथ, विड्थ एंड हाइट। सो डायमेंशंस आर x, ये तीनों डायमेंशन x + 7 x - 3, ये लिखकर इसमें पुट वैल्यू ऑफ x करनी है। तो x की जगह 5 + 7 5 - 3। तो ये लेंथ, विड्थ और हाइट आई। लफ्ज डायमेंशन लिखने या लिख लें। सो लेंथ x में 5 पुट कर लें, विड्थ x + 7 x में 5 पुट कर लें। सो डायमेंशन लिख लें या हाइट, लेंथ एंड विड्थ। हाइट ये है, ये लेंथ है, ये विड्थ है, इसमें वैल्यूज पुट कर ली है। आंसर क्या ये हमारा आंसर कोई बच्चा बता सकता है चेक करके कि सही है या गलत है? या हम ये कैसे चेक कर सकते हैं कि ये हमारा जवाब सही है? जी बच्चों, एंड पे अगर आपको चेक करना हो कि हमने सारा सवाल सही किया है, ये हमारा जवाब सही है या गलत है, तो इनको मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम चेक कर लो कि इनका वॉल्यूम जो डायमेंशंस हमारी आई हैं, इनके लिहाज से वॉल्यूम 120 बनता है। यानी इनका प्रोडक्ट जो है वो क्या बनना चाहिए, 120 बनना चाहिए, क्योंकि डायमेंशन जो है लेंथ, विड्थ एंड हाइट, इनके लिहाज से वॉल्यूम क्या है, 120 होना चाहिए। तो एंड पे अपने तौर पे क्रॉस वेरीफाई आप कर सकते हैं इनको मल्टीप्लाई करके। स्टूडेंट्स ये देखें, इसमें हमारे पास
पॉलिनोमियल बना था और पॉलिनोमियल की मदद से हमने ये एप्लीकेशन ऑफ रिमाइंडर थ्योरम लगाते हुए हमने पॉलिनोमियल की मदद से इसका बोतल की डायमेंशन निकाली। तो देखो ये कितनी खूबसूरत एप्लीकेशन है रिमाइंडर थ्योरम की। रिमाइंडर थ्योरम से हमने ये रिमाइंडर जब जीरो आ जाए तो हम कहते हैं फैक्टर थ्योरम भी अंदर लगा सकते हैं ना। तो हमने कहा कि ये फैक्टर है x-5 फैक्टर है और ये जो है रिमाइंडर जीरो आने की वजह से ये रूट या जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। तो ये बड़ी एक्सरसाइज बेहतरीन एप्लीकेशन है रिमाइंडर थ्योरम की एज वेल एज फैक्टर थ्योरम की। बुक में तो सिर्फ लिखा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, तो साथ होना चाहिए एप्लीकेशन ऑफ रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। कोई बच्चा ये भी सवाल कर सकता है कि सर जब हमें शुरू में ही पता चल गया था कि x = 5 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो ये बाकी काम या बाकी का प्रोसेस क्यों कर रहे हैं? आप पहले यही वैल्यू डायरेक्ट इसमें डायमेंशन में पुट कर दें, ये वाला बाकी का काम क्यों किया है? तो इसका क्या जवाब हो सकता है? बच्चों यहां पे हमें पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन नहीं करनी, यहां हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। तो जब भी आपको कोई इक्वेशन दी जाए तो पहले तो उस इक्वेशन के सारे रूट्स बताने हैं। अब पावर कितनी है? यहाँ पे 3, लिहाजा 3 रूट्स पहले निकालने हैं, चाहे उनमें कोई रूट रियल हो या ना हो। हमने पहले तीनों के तीनों रूट्स बताने हैं, निकालने हैं। फिर जाओ इमेजिनरी रूट्स हो गए इस क्वेश्चन में। इमेजिनरी रूट्स को हम इसलिए नेग्लेक्ट करें कि हमने इधर सिर्फ रूट्स नहीं निकालने थे, हमने उन रूट्स की मदद से डायमेंशन भी बतानी है। तो पहले सारे रूट्स ये वाला काम करना है, सारे रूट्स इक्वेशन के निकालने। और पावर कितनी है? 3 रूट्स आने हैं। फर्ज कर लो इनमें बाद में कोई और रूट्स भी रियल होता तो उन रूट्स की मदद से फिर और भी डायमेंशन हम निकालते। लेकिन इस एक्सरसाइज में तकरीबन सारे सवाल ऐसे हैं कि उनमें एक ही रियल रूट आ रहा है। लेकिन फर्ज कर लो कोई और भी रियल रूट आता तो 2 केसेस बन जाते। फर्ज कर लो 2 रियल रूट आते हैं तो हम कहते केस 1 इस केस के लिहाज से ये डायमेंशन है, फिर हम लिखते केस 2 जो अदर रियल रूट होता उस केस के लिहाज से भी डायमेंशन निकालते। यानी कोई एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन आ जाए जिसमें 2 या 3 रियल रूट्स आ जाएं तो फिर उनको भी कंसीडर करके बाकी डायमेंशन उसके लिहाज से बतानी या निकालनी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि रूट सारे निकालने हैं, हाँ जो इमेजिनरी रूट्स होंगे उनको नेग्लेक्ट करना है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इसके पहले सारे रूट्स बताने या निकालने हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही वैल्यू आई है, आगे क्या पता और भी रियल वैल्यूज आ जाती। दैट्स वाई हमने बाकी भी रूट्स निकालने हैं। आए हम इस एक्सरसाइज से इसके रिलेटेड बाकी जो क्वेश्चन है, हम अभी क्वेश्चन नंबर 2 किया, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, फिर अब हम क्वेश्चन 3, 4 एंड 6 पहले करेंगे जो वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, A rectangular solid has volume 144। इसमें भी ये करेक्शन कर ले, मैंने ये बुक में 14 लिखा है, 144 करें क्यूबिक यूनिट्स। अब इसमें यूनिट सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी हो सकता है, तो उसने लफ्ज सिर्फ क्यूबिक यूनिट्स लिखा है, तो ये यूनिट्स कुछ भी हो सकता है, आपने फिलहाल क्यूबिक यूनिट्स ही रखना है। अब ये कंडीशन, द विड्थ इज ट्वाइस द हाइट, यानी हाइट जितनी भी होगी विड्थ उससे 2 गुना है, ज्यादा 2 गुना है। एंड द लेंथ is 2 units more than width, and length जो है वो width से 2 यूनिट ज्यादा है। Find the dimension of solid, इधर भी वही हमने सॉलिड की डायमेंशन निकालनी। तो फिगर आपकी मर्जी है बनाएं या ना बनाएं। पहली बात यही है कि वॉल्यूम का जिक्र है, आप वॉल्यूम लिखें, वही लाइंस बिल्कुल पिछले सवाल वाली। वॉल्यूम ये है। अब पहले आपने हाइट को लेट करना है, हाइट लेट हाइट इज x। अब विड्थ जो है वो हाइट का जो है वो ट्वाइस है, तो विड्थ जो है वो हाइट का ट्वाइस है, तो वो 2x कर लिया। और लेंथ क्या है? लेंथ इज 2 यूनिट्स मोर देन विड्थ, यानी लेंथ जो है वो विड्थ से 2 यूनिट ज्यादा है, तो 2x + 2 ऐसे लिख लें या ना लिखें, डायरेक्ट यूं भी लिख सकते। अब बच्चों वही बात वॉल्यूम के साथ लेंथ विड्थ एंड हाइट है, तो वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगे। इसमें बच्चों वैल्यूज पुट कर लें। मैंने इसमें 2 कॉमन लेकर ये 144 के साथ 2 को 2 इधर से भी 2 इधर से 4 बनाकर
डिवाइड किया आप वरना डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करके बाद में 4 पे डिवाइड कर लें, मैंने पहले ही डिवाइड कर लिया। तो बच्चों ये सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये पॉलिनोमियल बना, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन और ये लेट पॉलिनोमियल हमने बना लिया। उसी तरह से एक रूट कैलकुलेटर से निकालें, उसको इसमें पुट करें, x इक्वल्स टू 3 दैट इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। आगे आपने सिंथेटिक डिवीजन बनाकर रिमेनिंग इमेजिनरी रूट्स जरूर निकालने हैं। कैलकुलेटर वैसे भी शुरू में भी आपको बता देगा कि ये रियल रूट और बाकी दो इमेजिनरी रूट्स कैलकुलेटर दे रहा होगा, लेकिन आपने थॉरली उन रूट्स को शो जरूर करना, निकालना जरूर है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाकर, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर ये आपने वैल्यूज निकालनी, इनको आगे निगलेक्ट कीजिए। यहाँ बच्चों हमने डायमेंशन बतानी है, तो सिर्फ ये रियल रूट के साथ जो है, बाकी जो इस रियल रूट के साथ डायमेंशन निकाल लें। डायमेंशन से मुराद लेंथ, विड्थ एंड हाइट। तो इसमें बच्चों पुट कर लो, ये आपका आंसर है। ये डायमेंशन जो आई है फाइनली इनको मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, ये वॉल्यूम जरूर इन डायमेंशन के साथ 144 वॉल्यूम बन रहा है। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताना था, मुझे भूल गया, रेक्टेंगुलर का लफ्ज क्यों यूज हो रहा है। बच्चों ये जो लेंथ्स आ रही है ये डिफरेंट लेंथ्स हैं। तो रेक्टेंगल में हमेशा जो है ना, यानी इसका हर फेस जो है वो रेक्टेंगल की शेप का सॉलिड का, उस क्वेश्चन में भी रेक्टेंगुलर था क्योंकि लेंथ डिफरेंट है। फर्ज कर लो ऐसे होता ना, डायमेंशन 6, 6 एंड 8, फिर बेस जो था वो स्क्वायर था और वर्टिकल हाइट यूं रेक्टेंगल शेप में होती, यानी बेस फिर स्क्वायर बन जाना था 6, 6 एंड 8। लेकिन इसमें सारी लेंथ्स डिफरेंट हैं, लिहाजा ईच फेस इज अ रेक्टेंगुलर शेप, सो दैट्स व्हाई रेक्टेंगुलर सॉलिड लफ्ज यहाँ है। और उस क्वेश्चन में जो है, क्वेश्चन 1 में भी रेक्टेंगुलर का वर्ड रेक्टेंगुलर बोतल थी, क्योंकि एंड पे जो लेंथ आ रही थी ना, तीनों लेंथ, विड्थ एंड हाइट डायमेंशन जो आ रही थी वो तीनों डिफरेंट थी। दैट्स व्हाई ऐसे केस में जो क्यूब बनता है वो रेक्टेंगुलर फेसेस का क्यूब बनता है, यानी उसमें तमाम फेसेस जो है हर साइड जो है एक रेक्टेंगल नुमा शेप होती है। इस तरह से 3 इंटू 6 ये लेंथ है, 6 इंटू 8 ये इसकी रेक्टेंगल है। इस तरह से डिफरेंट जो फेसेस हैं, हर फेस जो है वो एक रेक्टेंगल नुमा फेस है। क्वेश्चन 4 है, द वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगुलर सॉलिड इज 2475 क्यूबिक यूनिट्स। बिल्कुल उसी तरह से है जैसे पिछले दो क्वेश्चंस किए। द लेंथ ऑफ बॉक्स इज 3 यूनिट्स मोर देन ट्वाइस द विड्थ। सिर्फ ये कंडीशंस बदल रही हैं। द हाइट इज 2 यूनिट्स लेस देन विड्थ, फाइंड द डायमेंशन ऑफ बॉक्स। तो इसमें हम वॉल्यूम ये लेंगे, गिवन है। आगे हम कहेंगे लेट द, अब इसमें देखें लेंथ ऑफ द बॉक्स इज 3 यूनिट्स मोर देन ट्वाइस द विड्थ। तो पहले विड्थ को लेट करेंगे, लेट द विड्थ ऑफ द बॉक्स, W उसको नाम दे रहे हैं, दैट इज x। तो W यानी विड्थ जो है वो हमने x ले ली। अब आए कंडीशन को देखें, वो कहता है द लेंथ ऑफ बॉक्स इज 3 यूनिट्स मोर, 3 यूनिट्स मोर है, मोर मीन प्लस 3 मीन ज्यादा, 3 मोर देन ट्वाइस द विड्थ, विड्थ के ट्वाइस से, यानी विड्थ अगर x है तो इसका ट्वाइस क्या होगा 2x, और लेंथ 2x से 3 मोर है, 3 ऐड कर ले, 2x प्लस 3 लिख लें या 3 प्लस 2x एक ही बात। एंड द हाइट इज, हाइट क्या है, इज मीन इक्वल 2 यूनिट्स लेस देन विड्थ, विड्थ से 2 यूनिट लेस है, यानी विड्थ से -2 करेंगे, x -2। अब ये लेंथ, विड्थ और हाइट मिल गई है, आगे सारा वही काम, लेंथ, विड्थ और हाइट इसमें पुट कर लें वॉल्यूम में, इनको मल्टीप्लाई करें, ये चीज बनी। बच्चों पिछले क्वेश्चन दोनों में भी आप बेहतर है ये वर्ड ऐड कर लें, यहाँ पे जब हम पॉलिनोमियल में ये वैल्यू पुट करते हैं ना, तो ये चीज लिख लें या ये कम से कम लिख लें, दोनों में से कोई एक। बाई हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी ये दर हकीकत हमने वैल्यू डायरेक्ट यूज हम कैलकुलेटर से कर रहे हैं, बट ये लफ्ज लिखने से थोड़ी सी चालाकी बन जाएगी, सियासत बन जाएगी कि हम बेसिकली हिट एंड ट्रायल मेथड से चेक करते करते यहाँ तक पहुंचे, बट डायरेक्ट लिख देनी है और इतना वर्ड ऐड कर लें बाकी दो वॉल्यूम वाले क्वेश्चन में भी। तो ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल
पॉलिनोमियल लिखकर आगे सिंथेटिक डिवीजन से ये क्वाड्रेटिक डिप्रेस्ड इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर यहाँ पे भी आप कैलकुलेटर से ना, वो जो इक्वेशन वाला तरीका नहीं है, मेरे पिछले लेक्चर में देखे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डायरेक्ट ये वाले वैल्यू के बाद आप डायरेक्ट रूट्स बेशक लिख लें, बीच वाले एक दो स्टेप टाइम अगर काम है तो ना लिखें, जस्ट ये लिखें, आगे क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखकर एक इस तरह का स्टेप करके आगे डायरेक्ट कैलकुलेटर से आंसर लिख लें। फार्मूला लिखें, एक स्टेप ये पुट करके आगे डायरेक्ट कैलकुलेटर से आप ये बीच वाले टाइम बच जाएगा, ये वैल्यू सोचने में भी नहीं है, टाइम नहीं लगेगा सोचने पे भी, डायरेक्ट वैल्यू लिख लें। अब इनको नेग्लेक्ट कर लें। सो x इक्वल्स टू 11, ये हमारे पास 1 जो रियल रूट आया, 1 रियल वैल्यू आई है, इससे बाकी डायमेंशन बता लें, डायमेंशन निकाल लें, तो ये हमारे पास लेंथ विड्थ एंड हाइट आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 है द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज दिस वन। इसमें भी वॉल्यूम गिवन है। द लेंथ ऑफ वन साइड इज y माइनस 2, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर 2 साइड्स। इसमें भी बच्चों फिगर की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए इसमें फिगर बना देता हूँ क्वेश्चन की। इसमें भी वही बात कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ वन साइड ये है, फर्ज कर लो ये लेंथ है, बाकी 2 साइड्स की लेंथ निकालनी, यानी विड्थ एंड हाइट निकालनी। इस क्वेश्चन में अदर 2 साइड्स जो है उनकी लेंथ निकालनी। तो उसी तरह से बाकी क्वेश्चंस की तरह वॉल्यूम ये है, लेंथ ऑफ वन साइड, इसको हम L नाम दे देते हैं कि ये लेंथ है, विड्थ एंड हाइट निकालनी है, विड्थ एंड हाइट हमने निकालनी है, लेंथ ये है, विड्थ एंड हाइट निकाल। जब भी बच्चों वॉल्यूम का सवाल हो तो फार्मूला लगेगा हमेशा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ये बताया मैंने। तो वॉल्यूम की वैल्यू इधर लिख लें, लेंथ ऑफ वन साइड ये L लेंथ इधर लिख लें, विड्थ एंड हाइट निकालनी। अब ये चीज़ इधर जाके क्या है, डिवाइड हो जाएगी, ये देख लो, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दें। अब ये डिवीजन आपको करनी है, आप इसमें सिंपल डिवीजन कर लो या सिंथेटिक डिवीजन कर लो, मर्जी है आपकी, क्योंकि डिवाइजर लीनियर है। तो मैंने फिलहाल यहाँ सिंपल डिवीजन की है, सिंथेटिक डिवीजन से भी आप कर सकते हैं। अब ये सिंपल डिवीजन क्या है, वाई क्यूब, पहली टर्म को y से डिवाइड करें तो ये बना वाई स्क्वायर, इट मीन यहाँ आपको वाई स्क्वायर लेना है, और वाई स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करें, ये बना, साइन चेंज कर लें, ये कट जाएगा, ये सॉल्व करें तो ये भी कट गया, ये पूरी चीज़ नीचे लेकर आए। अब ये इसको और इसको देखें, माइनस वाई ओवर वाई कट के -1 बना, इट मीन ये -1 पे जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करें, आगे ये साइन चेंज करें, ये रिमाइंडर 0 है। जब रिमाइंडर 0 हो तो वो पूरा पूरा डिवाइड होता है, इट मीन वो फैक्टर है। तो ये कोशंट बना, दूसरे लफ्जों में ये कोशंट बन गया, यहाँ पे 1 में पुट कर दें, कोशंट ये है। ये लेंथ ऑफ 2 साइड्स है, लेकिन इसके आगे फैक्टर बन रहे हैं, अगर फैक्टर ना बने तो ऐसे ही रहने दें, वगरना यूं लिख लें, आगे फैक्टर बन रहे हैं यूं लिख लें इसके। अब इसमें से आगे हम कहेंगे हेंस लेंथ ऑफ अदर 2 साइड्स, इसमें जिसको विड्थ कह लो, जिसको हाइट कह लो, सिर्फ मैंने यूं लिख दिया लेंथ ऑफ अदर 2 साइड, यूं लिख दिया, मेंशन नहीं किया कि लेंथ विड्थ किसको रखना है और लेंथ किसको कर, हाइट किसको लेना है, वो जस्ट ऐसे लिख दिया, विड्थ इनटू हाइट। ये स्टूडेंट्स, मैंने, आप रिकॉल करें, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो ये 5.2 एक्सरसाइज थी उसका क्वेश्चन 10 अगर आप पढ़ें, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन 10 एग्जैक्टली। और मैंने उधर कहा था कि ये क्वेश्चन भी एप्लीकेशन ऑफ फैक्टर थ्योरम या रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड है, और मैंने कहा था इस क्वेश्चन को भी उनको चाहिए था कि ये 5.3 में दे दें। मैंने जब ये क्वेश्चन उधर कराया था तो मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन जो है ये देखें इस 6 की तरह है। अब आए मैं दोबारा इसके जल्दी जल्दी से हिंट की फॉर्म में करा देता हूँ। अ रेक्टेंगुलर रूम हैज वॉल्यूम दिस वन। रेक्टेंगुलर इसलिए कहा जाता है कि लेंथ विड्थ एंड हाइट तीनों अलग होती हैं। तो जब लेंथ विड्थ और हाइट तीनों अलग हो तो हर फेस एक रेक्टेंगल नुमा फेस होगा। तो क्यूब में चूंकि 6 फेसेस होते हैं तो इस तरह से ये 6 रेक्टेंगल्स बन रही होती हैं। इधर भी लफ्ज यही आया रेक्टेंगुलर रूम, और मैंने क्वेश्चन 1 में वर्ड ऐड करवाया था रेक्टेंगुलर। ये वॉल्यूम है। हाइट ऑफ रूम इज दिस वन, इधर लेंथ ऑफ वन साइड है, इधर हाइट उसने बोल दी। फाइंड एरिया। अब एरिया क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ 2 लेंथ्स होता है, लेंथ एंड विड्थ, जो भी समझ लें, विड्थ एंड हाइट या जो भी। तो यहाँ एरिया मांग रहा है जबकि यहाँ लेंथ ऑफ 2 साइड्स मांग रहा था। जैसे ये चीज आई सेम उसी तरह से ये करेंगे। इसमें हमारे पास ये रिजल्ट आ गया।
अगर इसके फैक्टर बनते हो तो फैक्टर बना लें, वरना ये लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स है, उनका प्रोडक्ट है, यानी ये एरिया बन गया। तो बिल्कुल इसी तरह से इसी पैटर्न पे इन्हीं लाइंस पर ये सवाल हो रहे हैं। तो ये भी दर हकीकत एप्लीकेशन ऑफ रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो हम 5 करते हैं, वो बाकियों से थोड़ा सा अलग है, इसलिए उसको मैंने एंड पे रखा। क्वेश्चन नंबर 5 है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACED। ये एक रेक्टेंगल है, बुक में फिगर गिवन है, ये एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया उन्होंने दे रखा है। ये इट्स विड्थ इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन। बच्चों मैं पूरा सवाल कंप्लीट करने से पहले सिर्फ इसका पहला हिस्सा करा लूं। इसकी विड्थ उन्होंने दे रखी है, ये विड्थ होती है और ये लेंथ होती है। विड्थ AC जो है वो 2x + 8 है और एरिया उन्होंने दे रखा है। पहले मैं इस क्वेश्चन का एक हिस्सा करा लूं। वो कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ACED, इसकी लेंथ मांग रहे, जबकि विड्थ उन्होंने दे रखी है। तो हेयर गिवन दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मैं बाकी सवाल भी पूरा पढ़ता हूं, पहले मैं एक हिस्सा करा लूं। हेयर गिवन दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACED, ये गिवन है एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो A, एरिया को मैं A ले रहा हूं, 6x² + 38x + 56। नेक्स्ट विड्थ जो है AC, विड्थ को हमने 2x + 8 ले लिया, हमें विड्थ यहाँ ये W कह लें विड्थ है, तो हमें लेंथ निकालनी है, ये लेंथ निकालनी है। क्वेश्चन में विड्थ गिवन है, लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, ये विड्थ गिवन है। तो एरिया का फार्मूला लगा लें, लेंथ इनटू विड्थ। तो एरिया की वैल्यू गिवन है, लेंथ निकालनी है, विड्थ वैल्यू भी गिवन है। विड्थ को इधर डिवाइड करें, यहाँ पे बच्चों जो है, यहाँ पे बच्चों आप सिंपल डिवीजन कर लें, अगर सिंथेटिक डिवीजन करेंगे तो ये फ्रैक्शन में वैल्यू बनेगी, बेहतर ये सिंपल डिवीजन कर लें। ये साइन चेंज करें, ये कट जाएगा, इधर से फिर ये साइन चेंज करें, ये कट जाएगा, रिमाइंडर 0 है। ये हमारा क्वेश्चन आया, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर लें, ये एक हिस्सा कंप्लीट हो गया, लेंथ हमें मिल गई। अब वापस आता हूँ फिर पूरे सवाल की तरफ, पूरा सवाल पढ़ता हूँ। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACED represented by this, its width is represented by this, B is the midpoint of AC। अब दोबारा मैंने जानबूझ के दो अलग फिगर बनाई हैं ताकि आपको समझ आए। AC विड्थ का B जो है वो मिड पॉइंट, उसने खुद बोला हुआ है कि पॉइंट B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। AC विड्थ का B मिड लिया हमने बच्चों, जैसे ही B मिड लिया तो देखो ये 2x + 8 तो इसकी पूरी लेंथ है, अगर हम B इसका मिड लेंगे तो ये AB लेंथ जो है, AB लेंथ इस AC लेंथ के क्या होगा, फिर डेफिनेटली ये हाफ होगा, यही आगे मैंने बात की। इट इज गिवन दैट B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, सो AB लेंथ, हम AB लेंथ क्यों निकालने हैं, वेट करें बताता हूँ। ये AC लेंथ का हाफ होगी, चाहें तो लेंथ पर मॉडुलस का निशान डाल लें। तो ये 2x + 8 लेंथ है, AC की डिवाइडेड बाई 2 करें, इसको सॉल्व करें तो ये हमें AB लेंथ जो इतनी लेंथ है ये वाली, ये हमें मिल चुकी है। वापस सवाल पर आए। B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ABFG इज स्क्वायर। इस लिहाज से वो कह रहे कि फिर ABFG ये इतना, यहाँ पे उसने खुद बुक में F नाम दिया हुआ है और ये G है। ABFG वो कहता है ये स्क्वायर बन गया। आगे वो बच्चों क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ACED। ACED रेक्टेंगल की लेंथ निकालने, वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। एंड द एरिया ऑफ स्क्वायर ABFG, इसका ABFG ये जो इतना ये स्क्वायर बना है, ये इसका इनर रीजन जो है एरिया, ये निकालना है हमें एरिया। स्टूडेंट्स किसी भी स्क्वायर का जो एरिया होता है, चूंकि स्क्वायर में चारों साइड्स लेंथ वाइज सेम होती हैं, तो उसका एरिया होगा लेंथ इनटू विड्थ, यानी उन साइड्स का प्रोडक्ट। तो इसमें ये AB लेंथ हमें मिल चुकी है और AB लेंथ जो है इस साइड की लेंथ जो है वो है x + 4। तो देखो एरिया ऑफ स्क्वायर, अब इसकी चारों साइड्स हमें मालूम है
एक साइड अगर पता है तो चारों साइड्स का पता चल गया। ये चारों साइड्स हैं, ये ए बी एफ जी, यहाँ पे अगर आपको लिखना है ए बी एफ जी, ये आपका स्क्वायर बन गया। एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी एफ जी, इसका एरिया आपको मिल गया। लेंथ इनटू विड्थ x प्लस 4, एक साइड है ना ए बी लेंथ, तो चारों साइड्स x प्लस 4 होंगी। x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4, इसका प्रोडक्ट बुक में ये आंसर है, लेकिन स्क्वायर को ओपन कर लें, एरिया जो होगा वो स्क्वायर यूनिट, ये एरिया बन गया। तो ये आपका क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में उसने यूं बुक में पूरी एक फिगर ही दी हुई है, मैंने जानबूझ के दो बनाई है ताकि आपको ज़्यादा अच्छी समझ आए। पेपर में भी अगर ये सवाल आता है तो आप ऐसे अलग अलग दो फिगर बना लें, ज़रा जल्दी हो जाएगा। बच्चों, जब भी डिवाइज़र इस फॉर्म में हो तो आपने जो है कोशिश करनी है सिंपल डिवीजन से सवाल को करें, आप सिंथेटिक डिवीजन से ना करना। बेसिकली जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है सिंपल सिंथेटिक डिवीजन के वक्त, वो x माइनस सी होती है, x प्लस सी या x माइनस सी, जो मर्जी लिख लें। तो उसमें जो ये लीडिंग कोफिशिएंट होता है x का, वो 1 होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कोफिशिएंट क्या होता है? 1 होता है। तो जब भी डिवाइजर का कोफिशिएंट 1 हो, यानी ये 2 ना होता, तो फिर आप सिंथेटिक डिवीजन से कर लेते। उस वक्त फिर जब कोफिशिएंट 1 होता है तो फिर कोशेंट नॉर्मल डिवीजन या सिंथेटिक डिवीजन के साथ ये जो कोशेंट आता है ये सेम होता है, मिलता है, हमेशा सेम हुआ करता है। लेकिन यहाँ चूंकि कोफिशिएंट 2x है, 2x ये कोफिशिएंट 2 है, तो आप अगर यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन से करोगे तो फिर ये सीन बनेगा, ये इसको 0 पुट करोगे, डिवाइड करके 2 को, उधर 8 उधर चला जाएगा, 2 को डिवाइड करोगे, -4 डिवाइजर मिलेगा। -4 के साथ ये प्रोसेस होगा। आपका जो कोशेंट आएगा, चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कोशेंट उससे एक लेस होगा। डिप्रेस्ड इक्वेशन बनाया करोगे हमेशा जब ऐसे कोफिशिएंट अदर देन 1 हो, तो आपने डिप्रेस्ड इक्वेशन बनाकर अब इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो ये कोफिशिएंट उधर 8/4 बनेगा ना, -8/4, तो 2 कोफिशिएंट है, 2 डिवाइजर है, तो 2 यहां फिर कॉमन लेकर उधर डिवाइड करोगे, तब जाके आपका जो कोशेंट है वो मैच करेगा। ये प्रीवियस एक्सरसाइज जो थी उसके आखिरी 2 क्वेश्चन में ये बात मैंने बताई है। तो बेहतर यही है कि जब स्टैंडर्ड फॉर्म में हो ऐसे डिवाइजर, यानी कोफिशिएंट x का 1 हो, तो फिर आप सिंथेटिक डिवीजन से जरूर कर लो, उसमें टाइम बचता है। ना भी करें, सिंपल डिवीजन से कर लें तब भी ठीक है। लेकिन अगर कोफिशिएंट अदर देन 1 हो, 1 से हट कर हो, तो फिर मेरा मशवरा है कि फिर आप सिंपल डिवीजन से करो। उस वक्त फिर सिंथेटिक डिवीजन से अगर आप करोगे तो वहां पे फिर जो भी ये कोफिशिएंट होगा उधर वो जरूर कॉमन निकलेगा, तब जाके आपका वो एक्चुअल क्वेश्चन वाला कोशेंट निकलेगा। इसलिए मेरा मशवरा यही है कि इस क्वेश्चन में भी आप नॉर्मल डिवीजन वाला ही प्रोसेस करें, सिंथेटिक वाला ना करें। तो ये एक्सरसाइज जो है ये आपकी बेटा कंप्लीट हो गई है, एक्सरसाइज 5.3।